माता सरस्वती के जाने के बाद माता पार्वती ने गणेश को गोदी में बिठाकर कहा, लालन सुनो गणेश। गणेश जी बोलते, मां बोलो क्या बात है, सुन बेटा। संत बनना सरल, ब्रह्मचारी बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, साधक बनना सरल, तपस्यावान बनना सरल है। गंगा के घाट पर बैठकर तप करना सरल है, नर्मदा सरयू यमुना के घाट पर बैठकर साधना करना सरल है, पर गणेश एक श्रेष्ठ गृहस्थी बनना कठिन है। ये स्वयं माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज से कह रही है। स्वयं माता पार्वती ये गणेश जी से निवेदन कर, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और आप सबसे निवेदन करूंगा, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महात्मा जोगी ये सब बनना सरल है। घर छोड़ दो बाबा बन जाओ, सरल है। क्यों? ना घर में परिवार, ना पत्नी, ना बच्चे, ना माता पिता, ना भाई बंधु, ना कुटुंब कबीला, कोई झंझट है ही नहीं। केवल गंगा के घाट पर ले लो, कोई आश्रम में ले लो, 2 रोटी खाने को मिलेगी, चकाचक जिंदगी जी लो, सरल। पर कठिन है परिवार में रहकर भगवत भजन करना, कठिन है परिवार में रहकर नाम स्मरण करना, कठिन है भगवत भजन में डूबना। परिवार में रहकर जो भगवत भजन में डूबा, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। संत तुकाराम की धर्मपत्नी ताने देती थी, नामदेव जी की धर्मपत्नी ताने देती थी। कितने शब्द मीराबाई के पति ताने देते थे, कितने शब्दों का संबोधन, कितनी बार ताने, कितनी बार अपशब्द, कितने बार शब्दों के बाण चलाए गए, कितनी बार कहा गया, कितनी बार संबोधन कहा गया। पर जो भाव चित्त वृत्ति जो परमात्मा में लगी हुई है, जो भाव चित्त वृत्ति परमात्मा में डूबी हुई है, और अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दे। बस परिवार में रहो, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे चरणों में। भगवान को छोड़ कर रहो कि मेरा पूरा जीवन आपके लिए है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। माता पार्वती गणेश जी से समझा रही, गणेश जी को निवेदन कर रही हैं कि संसार में ब्रह्मचारी बनकर नहीं रहना, तुझे तपस्वी बनकर नहीं रहना, तुझे साधक बनकर नहीं रहना, तुझे साध्य बनकर नहीं रहना, तुझे तो केवल और केवल गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवत भजन करना। माता पार्वती ने पुत्र की बुद्धि को ऐसा कर दिया कि तेरा विवाह होना जरूरी है। पर माता पार्वती के मुख से एक शब्द निकल गया, माता पार्वती के मुख से एक शब्द निकला, अब विवाह करूं तो करूं किससे, ये सोच रही है माता पार्वती। तो गणेश जी बोले, मां तू मेरे लिए कह रही कि विवाह किससे करूं? ऐसा कौन है जो अपनी बेटी मुझसे नहीं भी आएगा? पीछे से नंदी बोला, हाथी का मुंह लगा है और तोंद का ठिकाना नहीं है, कौन लड़की देगा? लड़का भी तो दिखने में अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सुंदर नजर आए तो ब्याह हो जाए। गणेश जी बोले, हाँ ये भी बात तो पक्की है। गणेश जी भी नंदी से बोले, नंदी काका सुन लो, आज मेरी मैया ने कहा है मुझे ब्याह करना है, और कोई मुझे लड़की नहीं देगा मेरा स्वरूप देखकर, तो मैं भी किसी की यहां शादी नहीं होने दूंगा। जब तक मेरी नहीं होगी मैं किसी की नहीं होने दूंगा। अब गणेश जी तो बड़े उपद्री, अब सारे देवताओं में इनको पद मिला है गणाधिपति गणेश का, मतलब प्रथम गिनती में यही आएंगे। सबके यहाँ देवताओं की पूजन होगी तो पहले इनको पूजा जाएगा। अब शादी में सबसे पहले नोते तो गणेश जी को ही नोते। अब ये शादी में जाके नोते तो बैठ तो गए चूहे के साथ में बढ़िया आराम से, पर
इनकी यहां जैसी शादी की तैयारी हो, गणेश जी चूहों की टीम बुलवा के सारा अनाज खिलवा दे, बोरियों में छेकड़े पड़वा दे। अब लड़की के जितने कपड़े बने, लड़की तैयार होने के लिए जैसे ही जाए तो उसके कपड़ों में पूरे में छेद ही छेद मिल जाए। बचा कुचा था तो गणेश जी महाराज बैठे बैठे सारा काम ऐसा करे, शंकर जी के गले में जो सांप पड़े थे, जहां से दूल्हा शादी करने आ रहा था, जिस जनवासे में दूल्हा ठहरता था, उसमें सांप बिच्छू भर दे। अब जैसे